अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पेंशनर रूल्स जिनमें अमेंडमेंट की हुकूमत ने कुछ दिन पहले। उसके बाद पेंशनर्स के साथ क्या हुआ। IMF के दबाव के तहत हुकूमत ने पेंशनर्स के कौन कौन से हकूक जो है वो ख़त्म किए। इसके बाद जो इत्तेहादी तंजीमें थी पेंशनर्स की, उन्होंने रद्द अमल जाहिर किया, जिसके नतीजे में गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम और रिवाइज्ड नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। उस रिवाइज्ड ऑफिस मेमोरेंडम में क्या सरकारी मुलाजमीन स्पेशली पेंशनर्स को रिलीफ दिया गया, उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं। IMF की तरफ से पहली किस्त हम वसूल कर चुके हैं और सेकंड जो किस्त है वो अब हुकूमत वसूल करने जा रही है। इसलिए IMF की तरफ से शदीद दबाव के तहत तमाम तर जो भी IMF का शराइत हैं उनको हुकूमत मजबूरन तमाम सरकारी मुलाजमीन पर इम्प्लीमेंट भी कर रही है। इसके अलावा आपके साथ उन कुर्बानियों का भी जिक्र किया जाएगा जो कि इन फ्यूचर भी सरकारी मुलाजमीन को फेस करना पड़ सकती हैं। IMF के शदीद दबाव के तहत तमाम तर जो भी प्रेशर है और तमाम जो गवर्नमेंट की मजबूरियां हैं, तमाम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी किस्त चूंकि IMF से लेने जा रही है गवर्नमेंट, इसलिए अब इसी माह की जो 12 तारीख है वहां पे एक्सपेक्टेड है कि IMF की टीम पाकिस्तान आएगी और पाकिस्तान में तमाम मुज़ाकरात भी होंगे। IMF के साथ जो शेड्यूल्ड मीटिंग है जैसे जैसे वो करीब आ रही है तो गवर्नमेंट वैसे ही अपने इक़दामात को तेज कर रही है। जैसा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके साथ शेयर की गई जिसमें वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने जो भी महकमों को जम करने और राइट साइजिंग के हवाले से जो भी खबर थी वो आपके साथ शेयर की गई ताकि आपको मालूम हो सके कि गवर्नमेंट अपने जो इक़दामात हैं उसको कितनी तेजी से जो है वो सरकारी मुलाजमीन पर इम्प्लीमेंट करने जा रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की वजह से ही सरकारी मुलाजमीन पर यह कुल्हाड़ी चलाई गई है। इसी प्रेशर के दबाव के तहत सरकारी मुलाजमीन को उनका कुछ ना कुछ जो असल हक है उसको बहाल रखने के लिए गवर्नमेंट ने रिवाइज मेमोरेंडम जो है ये जारी किया है। इसके अकॉर्डिंग तमाम सरकारी मुलाजमीन को कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाएगा और स्पेशली जो डबल पेंशन ले रहे थे उनको एक पेंशन तक महदूद कर दिया गया है। और इसी तरह अगर कोई सरकारी मुलाजिम रिटायर होने के बाद दोबारा मुलाजमत अख्तियार कर लेता है तो यहाँ पर भी एक कट लग गया है कि वो या तो वो सरकारी मुलाजमत अख्तियार करेगा या फिर वो अपनी जो पिछली पेंशन है वो ले सकेगा। इन दोनों में से एक का इंतखाब करना होगा उसे। इसके अलावा जो लीव इनकैशमेंट है, जो एक साल की छुट्टी LPR जो सरकारी मुलाजमीन अपनी रिटायरमेंट के वक्त या तो वो छुट्टी की तनख्वाह ले लेते थे एक साल की या फिर वो छुट्टी लेते थे तो उसको भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है और लीव इनकैशमेंट पे अब पाबंदी लगा दी गई है। बेवा की पेंशन को भी महदूद कर दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन अब अगर वो ड्यूरिंग उनकी सर्विस डेथ हो जाती है तो उनकी जो बेवाएं हैं उनकी सर्विस को अब जो पेंशन मिलेगी उसको भी महदूद कर दिया गया है। इस मेमोरेंडम में ये वाजे कर दिया गया है कि जो स्पेशल पेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ जो आर्म्ड फोर्सेस और सरकारी मुलाजमीन जो कि आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड होंगे, पाक अफवाज के होंगे, सिर्फ उन तक ये महदूद है और उन्हीं को मिलेगी, उसके अलावा किसी को ये नहीं दी जाएगी। स्पेशल पेंशन का यहाँ पर ये वाजे कर दिया गया है। तो बाकी सरकारी मुलाजमीन है, सिविल सरकारी मुलाजमीन है, उनको ये नहीं मिलेगी। एक और जो क्लैरिफिकेशन है इस मेमोरेंडम में वो ये है कि वो सरकारी मुलाजमीन जो ऑलरेडी LPR पे हैं या 10 दिसंबर 2024 से पहले वाले हैं और वो अब भी LPR पे हैं तो उन पे इसका इतलाक नहीं होगा, बल्कि उनको एज पर रूल उनकी LPR जो है उनको LPR और दोज अंडर द नोटिस पीरियड और इसी पीरियड के दौरान होंगे तो उन पे इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। जो वॉलंटरी रिटायरमेंट की कंडीशंस अब गवर्नमेंट ने इम्पोज की हैं सरकारी मुलाजमीन पे, और वो कंडीशन ये थी कि डिडक्शन जो सरकारी मुलाजमीन पे 60 साल पे रिटायर होने वाले थे उन पे लगा दी गई थी कि 2% या 3% की जो डिडक्शन है वो अब जो सरकारी मुलाजमीन LPR पे हैं या 10 दिसंबर 2024 से पहले वाले हैं, 10 सितंबर 2024 एंड करंटली ऑन लीव, तो उन पे इस कंडीशन का इतलाक नहीं होगा। उन पे किसी किस्म की 3% एनुअल फर्स्ट डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी।
حکومت اب چونکہ سیکنڈ انسٹالمنٹ کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہی ہے، تو آئی ایم ایف کے نوٹیفیکیشن کے تحت انہوں نے تمام سرکاری ملازمین کے لیے اسپیشلی جو ہمارے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی، اس کا جو پس منظر تھا اس کے اکارڈنگ انہوں نے بہت سارے سرکاری ملازمین کے کو ضم کرنے اور ان کے علاوہ بہت سے محکموں کو ختم کرنے کی جو ہے وہ کل وضاحت پیش کی ہے۔ وزیر خزانہ نے یہاں تک جو پریس کانفرنس تھی اس میں یہ بھی تھا کہ اسکیل 1 سے جو 4 تک کے سرکاری ملازمین ہیں، جس میں چوکیدار اور دیگر جو خاکروب اس طرح کی جو اسامیاں تھیں، ان کو ختم کر کے آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے۔ یہ اسامیاں جو ہے اب گورنمنٹ آف پاکستان کے تحت نہیں بلکہ ان کو آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے کہ یہ ڈیلی ویجز والا حساب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومتی ہجوم کو کم کرنے کے لیے 10 وزارتوں کے 65 محکموں کا جائزہ لیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان میں 40 محکموں یا اداروں کو ختم کر دیا جائے گا، 28 محکمے اور ادارے یا تو ختم، پرائیویٹائز یا صوبوں کو ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ وزارت دفاع اور عدلیہ میں بھی ڈاؤن سائزنگ ہوگی۔ اسلام آباد میں دربار لگا کر نہیں بیٹھیں گے، سب کو ٹیکس دینا ہوگا، یہ بھی وزیر خزانہ کے الفاظ تھے۔ اس کے علاوہ محمد اورنگزیب نے یہ بھی کہا کہ 43 وزارتوں اور 400 اداروں کا جائزہ لے رہے ہیں، جن کا موجودہ بجٹ میں خرچہ 876 ارب روپے ہے۔ مرحلہ وار غیر ضروری اداروں کو ختم کیا جائے گا۔ رائٹ سائزنگ کے تحت حکومتی وزارتوں محکموں میں 1.5 لاکھ پوسٹیں ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ویورز آج کی یہ اہم اپڈیٹس تھیں۔ جیسے ہی کوئی نیو اپڈیٹس آئے گی تو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، اور اس کے علاوہ کچھ ویڈیوز کے جو لنکس ہیں وہ میں نے ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی ہیں، وہ بھی اس سے انٹر لنک ہے، ان کو مسٹ واچ کیجیے گا۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، اور اس کے علاوہ جیسے ہی کوئی نیو اپڈیٹ آئے گی تو فوراً آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ تھینک یو فار واچنگ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔